सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और ये बताइएगा आप कहाँ से? मैं थौलदार ब्लॉक से हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल है। नाम क्या है आपका? नाम मेरा दीपेंद्र लाल है। तो क्या जो 21 तारीख को यूके SSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी, क्या आपने भी पेपर दिया था? बिल्कुल, मैंने भी ये पेपर दिया था। मेरा सेंटर टिहरी गर्ल्स कॉलेज में पड़ा हुआ था। बल्कि यही पेपर नहीं 21 सितंबर का, उससे पहले जितनी भी परीक्षा हुई सन 2022 से 20 से वो दे के आ रहा हूँ। लेकिन पटवारी के 3 पेपर लगातार लीक हुए हैं। इसलिए हम बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि हम लोगों को रात को यहीं रहना पड़ रहा है, यहीं सोना पड़ रहा है। लेकिन सरकार को आज 6 दिन हो गए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या मांग है आपकी? लगातार यहाँ पे भीड़ बढ़ती चली जा रही है और न सिर्फ देहरादून में बल्कि उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर भी अब प्रदर्शन हो रहा है और दिन प्रतिदिन ये प्रदर्शन काफ़ी व्यापक होता चला जा रहा है। क्या मानना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये उन गरीब युवकों का दर्द है। मेरे जैसे युवकों ने यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यहाँ कोचिंग सेंटरों में, देहरादून में जगह जगह 13 जनपदों में कोचिंग सेंटर, घरों में पढ़ पढ़ के कितने ताने सुनने पड़ते। अरे तेरी नौकरी नहीं लगी क्या अब तक? सारे ये चीज़ें शब्द सुन सुन के आदमी पागल हो गया। इस धामी सरकार ने नेता बनाने का काम पूरा कर दिया। हम नेतागिरी नहीं करने आ रखे इधर। हम सिर्फ यही हमारी मांगे चुपचाप करी सुन लो, हम घर चले जाएंगे। मांगे हमारी, हम आप कह रहे हैं कि हम 21 सितंबर वाला पेपर को हम दोबारा कराएंगे, लेकिन हम दोबारा तब तक नहीं देंगे। धामी जी, आप पे विश्वास नहीं है, आपकी शासन प्रशासन पे बिल्कुल विश्वास उठ गया है और हम रोड पे उतर रखे। हम यही कहते हैं कि हम दोबारा परीक्षा तब देंगे जब पहले CBI जांच लगाओ। तुम्हारी सरकार पहले CBI जांच लगाए तभी हम इस पेपर को देंगे, वरना तब तक हम पेपर देते नहीं और यहाँ से उठते भी नहीं है। हर एक युवा की यही मांग है कि CBI जांच जरूरी है, क्योंकि बेवकूफ बना दिया। 3 साल से CBI मांगने के लिए हम कम से कम देहरादून के हर रोडों पे हम धरना देते हैं, हल्ला करते हैं। 3 साल पूरे हो गए लड़ते लड़ते, लेकिन ये दामी सरकार सुनने के लिए बिल्कुल युवकों की मजबूरी नहीं समझ रही, शोषण करने में तुली हुई है। अब युवा यही चाहता है, अगर एक बार भी धामी हमारे मुंह पे आए, हम बिल्कुल लड़ने के लिए भी तैयार है, राग लगाने के लिए भी तैयार है। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है, सबसे पहले बताइए। सर, मेरा नाम सचिन सिंह है और मैं टिहरी गढ़वाल थौलदार ब्लॉक का रहने वाला हूँ। जैसे कि काफ़ी दिनों से यहाँ हम धरने पे बैठे हैं, लगातार कंटिन्यू दिन और रात यहीं पे गुजारी है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने बच्चों के साथ, युवाओं के साथ इतना अन्याय कर दिया है कि आज तक भविष्य में कभी इससे पहले उत्तराखंड में ना कभी हुआ है और ना कभी किसी ने सोचा था कि ऐसे होगा। मैं मुख्यमंत्री से ये विनती करना चाहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री बने ही क्यों है, इसलिए बने होंगे कि वो बेरोजगार युवाओं का शोषण करें। मारतोलिया जी कह रहे हैं कि हमारे 3 पेज ही तो बाहर आए। अरे सर, अभी तक किसी भी स्कूल के पेपर पहले ही बाहर नहीं आते, तुम्हारे तो यूके SSSC के पेपर ही बाहर आते। मैं 2018 से तैयारी कर रहा हूँ देहरादून में और मैंने उत्तराखंड ग्रुप C के सारे वो पद भर रखे हैं जिसमें मैं इच्छुक था तैयारी किया। इस बार किसमें था? 21 तारीख। इस बार मेरा पटवारी और BDO का था, तो पता चला कि पेपर लीक हो गया। हकम सिंह 15-15 लाख करके पेपर भेज दिया। मैं फिलहाल ही कुछ 2-4 भर्तियों में एक नंबर से बाहर हुआ। क्या पता उन भर्तियों में ऐसी धांधली चली होगी। अगर उन भर्तियों में वैसी धांधली चली होगी तो हम तो वहाँ पे भी बाहर हो गए, जबकि हमें अपनी काबिलियत पे इतना भरोसा है कि आज से पहले कब का पेपर क्वालिफायर कर सकते थे हम। पर क्या करें, उत्तराखंड सरकार ने पेपर बेचने का कार्य किया है जिसमें हम जैसे युवाओं का शोषण हुआ है। तो कैसा लगता है जब आप परीक्षा देके बाहर आते हैं? हमारे दर्शकों को देख करके बताइएगा कि जब आप परीक्षा देके बाहर आते हैं और आपको पता लगता है कि पेपर लीक हो चुका है, क्या बीतती आप पे, कैसा महसूस करते हैं और घर वाले क्या बात करते हैं आपसे? क्या जवाब आपका उनके लिए रहता है और उनका आपके लिए रहता है? सर, जब पेपर से बाहर आते हैं तो यही उम्मीद लेके आते हैं कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। पर पता चलता है कि पेपर यहाँ भी लीक हुआ है। घर वालों की बहुत आस है सर हम पे कि कब आप लोग पेपर निकाल के आओगे और कब हमारे दुखों का निवारण होगा। पर क्या करें, उत्तराखंड सरकार को ये सब शोभा नहीं देता। उत्तराखंड सरकार ये चाहती है कि वो उन लड़कों का पेपर क्वालिफायर कर दे जो उन्हें 15-15 लाख दे और कहीं से पैसा इकट्ठा करके अपना आगे की राजनीतिक चमकाएं। जबकि उत्तराखंड के सारे युवा आज सड़कों पर बैठे हैं और वो सारे युवा ऐसे गरीब फैमिली से हैं। कोई घर में दूध दही बेच कर अपना खर्चा चलाता है, कोई पार्ट टाइम यहाँ जॉब करते तब अपनी खर्चा चलाते हैं, कोचिंग का खर्चा चलाते हैं। पर सबसे बड़ी दुखद की बात ये है सर कि उत्तराखंड जो धामी सरकार इन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए अभी तक कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे हम उनके लिए खुशी हो। बेरोजगार युवाओं के लिए उन्होंने एक भी ऐसा कार्य नहीं किया है। उन्होंने जितना भी कार्य किया है उन्होंने अपने राजनीतिक दल बढ़ाने
बढ़ाने के लिए किया है, हकम सिंह जैसे को आगे बढ़ाने के लिए किया है और 15-15 लाख खाने के लिए किया है। आप कहाँ से हैं, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम सविता है और मैं टिहरी से हूँ। मैं यहाँ 2-3 साल से हूँ, तैयारी कर रही हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, सरकार से मतलब एक पेपर नहीं संभल रहा है जो, तो ये पूरे प्रदेश को कैसे संभालेगी? मतलब बच्चों का भविष्य क्यों ख़राब कर रहे हैं ये लोग? हम इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, अपने घर से दूर है, हमारे माँ बाप पता नहीं कैसे करके हमारी फ़ीस वगैरह, रूम का किराया, ये सब कर रहे हैं और ये लोग पेपर किसी और को बेच दे रहे हैं। एक काम करो ना, आप हमें बता दो कि उन्हें ही जॉब मिलेगी जो हमें पैसे देगा। बता दे कि इतना अमाउंट दे दे, हम क्या पता हमारे माँ बाप कर ले हमारे लिए इतना, जब उन्होंने इतना कर दिया तो पहले ही बता दो कि इतने पैसे दो, हम आपको पेपर दे देंगे। ऐसे चुपके से क्या है? हम पागल हैं जो मेहनत कर रहे हैं यहाँ, दिन रात बैठे हुए हैं लाइब्रेरी में। तो सरकार को सोचना चाहिए कि युवा का भविष्य कहाँ जा रहा है। आज हम लोग रोड पे उतरे हुए, हर साल यही करते रहेंगे। पिछली बार भी ऐसी हुआ था, कहाँ गया था हामी जी का ये नकल विरोधी कानून? वो क्या सिर्फ नाम का कानून है? सोचना चाहिए ना इन लोगों को कि क्या है क्या नहीं है। मेरा नाम चमन सिंह राणा है, मैं चक्राता ब्लॉक तहसील तिउनी के ग्राम बाणाधार से हूँ और मैंने 21 सितंबर का एग्ज़ाम दिया था, वीडियो पटवारी। और मैं क्या देखता हूँ, जब तक एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आता हूँ, घर पहुँचता हूँ, तब तक देखता हूँ कि एग्ज़ाम लीक हो गया है। तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो ये एग्ज़ाम हुआ है इसको फिर से करवाया जाए और स्पेशली CBI जांच हो जाए। ताकि कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनील सिंह चौहान है, मैं चक्राता से बिलोंग करता हूँ। तो क्या 21 सितंबर को आपने भी परीक्षा दी थी? जी सर, परीक्षा दी थी। मेरा सेंटर यही नज़दीक में था, पलटन बाजार में। हम तो कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे थे, 4 दीवारी के अंदर पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि पूजा पाठ करके सुबह जब मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग उठने के बाद भगवान का नाम जप करते हैं कि चलो भगवान वाली नौकरी लगा देना, और लोग नौकरी लगाने के बाद फिर हम जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो एक क्वेश्चन को हम डीपली पढ़ते हैं, सोच समझ के उसके आंसर लगाते हैं। लेकिन जब परीक्षा जब वो क्या कहते हैं टाइम ओवर जाता है, 2-3 घंटे बैठ जाते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, उसके बाद पता चलता है कि क्या कहते हैं खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, आउट हो गया आप लोगों का। तो इससे हम बहुत ही निराश हो जाते हैं। हम क्या, हमारा पूरा उत्तराखंड निराश है इस बात पे कि हमेशा पेपर निराश क्यों होता है। धामी सरकार के ये 5 साल का जो कार्यकाल है अभी भी चल ही रहा है और ना इस्तीफा दे रहा है, ना हटने के नाम ले रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको। मैं तो तैयारी हर चीज़ की कर रहा हूँ, जैसे मतलब ग्रुप C की तैयारी करता हूँ, खनिज सहायक की तैयारी करता हूँ, पटवारी की तैयारी करता हूँ, लेखपाल की करता हूँ, असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी करता हूँ। तो ग्रुप C में ये सब कुछ आता है और सबका जो वो है क्या सिलेबस एक जैसा ही होता है, इसमें कोई अलग होता ही नहीं है। लेकिन कहना मतलब ये है कि कोई अगर आंसर हमारा सही भी होता है तो आयोग में जाते हैं कि सर हमारा आंसर सही है, आपने गलत दे रखा है। उसके बाद आयोग क्या बोलता है कि आप क्या कहते हैं वकील करिए और केस लड़िए इस पर, और हम ठहरे बेरोजगार। हम उसका जब तक केस करेंगे, वकील करेंगे, तब तक वो 30 साल कोई और लग जाता है। तो हमारे पास इतना पैसा होता नहीं है, तो हमारा वो प्रश्न वहीं का वहीं रह जाता है और हम अपने प्रश्न में लड़ते भी हैं। ये बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है और मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए हमने बहुत निराश हो चुके थे हम। तब इस वजह से हम बहु उपहार और उत्तराखंड बेरोजगार संघ का सपोर्ट करने आए हैं। देखिए मांग से साफ सुथरी है और एक ही मांग है, CBI। वी कैन नॉट बिलीव दैट बिकॉज वी आर बिलीव ओनली CBI। तो हम चाहते हैं कि CBI है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो एक अन्य युवा हमारे साथ हैं, क्या आपने परीक्षा दी थी? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप आए और हमारी पीड़ा को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। धन्यवाद से पहले अपना नाम और आप कहाँ से ये बताइएगा। जी जसपाल चौहान, मैं ये देहरादून से हूँ सर, उत्तराखंड बेरोजगार संघ से प्रदेश सहयोगी भी है और परीक्षा भी मैं लगातार दे रहा हूँ 4-5 साल से और संघर्ष भी कर रहा हूँ। देखिए जिस प्रकार से हो रहा है, हम बार प्रताड़ित हो रहे युवा। अगर इस प्रकार की घटना हो रही तो सरकार को एक पारदर्शिता लाना चाहिए, ऐसा सिस्टम, कुछ ऐसी जाँचें करनी चाहिए। पिछले 4-5 सालों से जैसे हम देख रहे हैं कि बार पेपर लीक हो रहा है, हम युवा पढ़ रहे हैं, हम उस ग्राफ में पहुंच रहे हैं, कहीं हमारा सिलेक्शन रुकता है 1 नंबर से 2 नंबर से, तो हमें लगता है कि हो सकता है मुझ में कमी है। तो वास्तव में जो कमियां हैं, अब लगता है मन में भी कि हाँ वो हमारी कमी नहीं है, ये एक्चुअली जो ये 15-15, 20-20 लाख जो देने वाले लोग हैं, ये लोग हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है वो छीन रहे हैं। कौन इसका मुख्य जो मुजरिम है, जो जिसे आप दोषी मानते हैं इस पेपर लीक कांड का, कौन है वो? दोषी किसे मानूं? सरकार को मानता हूँ, इस शासन को मानता हूँ कि जो शासन व्यवस्था, इस आयोग को मानता हूँ जो आयोग करा नहीं पा रहे पेपर,
सही से, दोषी तो ये ले गए। और मैं कहना चाहता हूँ कि आयोग के जैसे कह रहे कि आयोग के अंदर गोले भरने वाले भी लोग हैं, तो हमारे आयोग के अंदर जो GS मारतोलिया जी अध्यक्ष हैं उनको भी तो मारतोलिया जी तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 3 पन्ने बाहर आए, इसे पेपर लीक नहीं कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, जैसे मारतोलिया जी कह रहे कि 3 पन्ने बाहर है, कैसे नहीं लीक हुआ पेपर? अरे भाई आप तो ऐसे बोल रहे जैसे मतलब कहीं पंचर वाले का टायर लीक हो रखा है, पेपर लीक ही नहीं हो रहा है, कैसी बातें कर रहे? स्पष्ट कीजिए ना, आप उसको स्पष्ट कीजिए। अगर पेपर जो लीक हुआ है तो वास्तव में 3 पन्नों में कम से कम 16, 17, 18, 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इतने अगर नंबर है, यहाँ तो बच्चा आधे नंबर से बाहर हो रहा है। अगर आप अपने आप को धाकड़ धामी मानते हैं तो CBI जांच करनी आवश्यक है, क्योंकि जो बड़े बड़े हाकम के हाकिम है वो वास्तव में कौन है? क्योंकि जब से लेकर पिछले 4-5 सालों से हम इतने परेशान हो चुके हैं कि CBI जांच होनी चाहिए। हम पूर्व में भी मांग करी थी कि CBI जांच हो, अभी भी सड़कों पर युवा मांग कर रहा है कि CBI जाँच कर दीजिए। बिल्कुल CBI जाँच की मांग हो रही है, और हाकम का हाकिम कौन है ये सवाल उठा रहे हैं। और आपका नाम क्या है, कहाँ से आप? मेरा नाम रोशन है, मैं रुद्रप्रयाग का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 3 साल से यहीं पे रहता हूँ, नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ। मेरा सेंटर था ऋषिकेश में, ऋषिकेश पंजाब सेंट्रल इंटर कॉलेज में। जैसे पेपर छोड़ के बाहर आए, मैं चंद्रभागा पर खाना ही खा रहा था कि तब तक बात लीक हो गई कि पेपर लीक हो गया, तो तब से मैं अभी तक घर ही नहीं गया। और रही बात इस सरकार की, तानाशाही सरकार, मुझे तो 1% विश्वास नहीं है। अगर गोली भी खानी होगी हम तैयार हैं। गोली खानी होगी तैयार हैं। ये बताइए पेपर लीक क्यों हुआ, क्या मानते हैं आप, किस कारण से पेपर लीक हुआ? ये षड्यंत्र है, ये इनका षड्यंत्र है। जो जितने भी ये हैं कहते हैं बुलडोज़र, उन पे क्यों नहीं चला बुलडोज़र? वरना इनका बुलडोज़र तो हमेशा तैयार रहता है, इन पे क्यों नहीं चला बुलडोज़र? रही बात CBI की, हमें इन पे 1% विश्वास नहीं है। जितनी जल्दी हो सके ये पेपर करवा दे, नहीं तो ये तानाशाही सरकार इस तरीके से न रहे कि युवा कुछ नहीं करेगी। युवा बदलना भी जानती है, पलटना भी जानती है। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार से निवेदन है, और उनका स्टेटमेंट गलत आता है धामी जी का कि कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। अगर इन युवाओं में एक युवा मैं भी हूँ, मेरी 33 साल की उम्र है, मैं 3-4 बार पेपर दे चुका हूँ। 2021 से लगातार लीक लीक लीक, कौन कर रहा है ये लीक? ये इनमें से कोई है? ये आंदोलन 6 दिन क्या, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने सड़कों पर भी सोना पड़ेगा, हम तैयार हैं। तो एक प्रकार से अनिश्चितकालीन की ये बात की जा रही है एक छात्र के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि लगातार ये आंकड़ों से उबाल है, और ये संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि शांतिपूर्ण ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये आंदोलन चल रहा है, और अभी तक कहीं भी युवा उग्र नज़र नहीं आए हैं।